नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि इसका 1 के अलावा भी क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो हमें ये बताने क्या ये दोनों नंबर जो हमें दे रखे हैं वो क्या कंपोजिट नंबर है। तो लेट द फर्स्ट नंबर है ना, इसको अपन अक्स मान लें, और वो क्या दे रखा है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसके अंदर से मैं 13 को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 13 गया है, और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो ये हो गया 13 और 77 प्लस का 1, तो ये बन रहा है 13 इंटू 78, ये बन रहा है। अब देखो 78 का वो करो, फैक्टर करो, 2 से जाएगा, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 18 में 9 टाइम्स गया, 2 टाइम्स नहीं रे 3 टाइम्स जाएगा, और 18 में कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। अब यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 3 का जाएगा, 1 और 3, ठीक है, 13 का जाएगा अब सीधा। तो कितना आ रहा है 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। अब बताओ ये फैक्टर बन रहा है, 1 के अलावा कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं ना, मतलब ये क्या वो फर्स्ट नंबर क्या है, कंपोजिट है। अब ऐसे ही सेकेंड नंबर को देखो, तो सेकेंड नंबर को आप ना अक्स वाई मान लो, अक्स माना है तो ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 और प्लस का 5, ये वाला है। तो यहाँ पर देखो 5 को कॉमन निकालो, क्योंकि दोनों के अंदर 5 कॉमन आ रहे हैं, ये प्लस है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 को कॉमन निकाला तो बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1 और प्लस का 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 4 3 जा 12 है ना, और 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया, 12 2 जा कितना हुआ 24, और 7 6 जा कितना होता है 42। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9, तो 8 10 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए ना, ये बन रहा है देखो 8 6 0 और 1 10 1 0 0 8, 1 0 0 8 में 1 और ऐड करो तो 5 इंटू 1 0 0 8 और प्लस का 1, तो ये बन रहा है आपका 5 इंटू 1 0 0 9। अब जब भी ये चीज़ बताओ कि 1 के अलावा इसका फैक्टर आ रहा है 5 आ रहे हैं यहाँ पे, इसको भी करेंगे तो इसके कुछ फैक्टर्स आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों जो भी नंबर दे रखे हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि बोथ नंबर्स दोनों नंबर्स के पास है ना जो एक्स और वाई अपन ने माने हैं उनके पास फैक्टर है 1 के अलावा भी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, मतलब 1 के अलावा भी इनके पास क्या फैक्टर्स है। तो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब आपका एक क्या है सर्कुलर पाथ है, ओके। स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया को अगर मैं एस से डिनोट करूँ तो वो ये यहाँ पर मान लो आपका ये क्या है एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसको एक 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट, और रवि को कितना टाइम लग रहा है 12, ठीक है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे ही स्टार्ट करेंगे दोनों, ठीक है।
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम के बाद ये वापस से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो यहाँ पे अपना एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो एलसीएम में क्या होता है, देखो मिनिमम टाइम जब भी निकालना हो यानी कम से कम टाइम में यहाँ पे आएंगे, तो जब भी मिनिमम टाइम की बात हो तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम they will take they will meet। अब जब मिनिमम टाइम लेंगे दे विल मीट करेंगे तो ये यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। द विल मीट इज द एलसीएम ऑफ, अब एलसीएम किसका निकलेगा, 18 और 12 का, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो 18 का एलसीएम, पहले इनका क्या करो, फैक्टर करो। तो 18 का क्या होगा, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, है ना, फिर से 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 12 का करो, 2 से जाएगा 6 टाइम्स, 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 2 जा 6 और वापस से कितने टाइम जाएगा, 6 में 3 टाइम्स, क्या 3 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 3 जा 9, सॉरी 2 में क्या 6 टाइम, वापस से 2 से जाएगा और 3 टाइम्स, ठीक है, ये आएगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो पहले तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब भी अपन एलसीएम निकालते हैं पहले कॉमन वाले को लिखते हैं, तो 2 × 3। अब ऊपर वाले के पास क्या बचा है, ओनली 3 बचा है, और नीचे वाले के पास ओनली 2 बचा है। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया, 36 मिनट लगेगी इनको, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों यहाँ पर वापस से मिलेंगे। 36 मिनट के बाद अगर ये दोनों एक राउंड चक्कर लगाते हैं, समझना, एक राउंड को चक्कर लगाने में एक को लगता है 18 मिनट, सेकंड वाले को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो ये इसने पूछा कि आफ्टर कितने, मतलब किस टाइम पे, मतलब कितने टाइम के बाद ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें है हमें क्या निकालना होता है, उनका एलसीएम निकाल लो, इजिली हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 36 मिनट के बाद ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।